तुमने जरूर किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो कमरे में आता है, कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, फिर भी सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। कड़वी सच्चाई सुनो, वो तुमसे ज्यादा काबिल नहीं है। फर्क बस इतना है, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई उससे ऊपर नहीं है, और दुनिया उस पर यकीन कर लेती है। तुमने जरूर किसी ऐसे इंसान को देखा होगा। एक आदमी कमरे में आता है, ना ज्यादा दिखावा ना ज्यादा शोर, लेकिन फिर भी सबकी नजर उस पर चली जाती है। वो कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, बस खड़ा रहता है और माहौल बदल जाता है, जैसे हवा खुद उसके लिए जगह बना रही हो। कागज पर वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन उस पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसे पहचानती हो। तुम सोचते रह जाते हो, आखिर ये कैसे करता है? लोग इसे इतना अहम क्यों समझते हैं, जबकि इसने अभी तक कुछ किया भी नहीं? कड़वी सच्चाई ये है, वो तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है, वो तुमसे ज्यादा समझदार या काबिल भी नहीं है। बस एक चीज वो तुमसे अलग करता है, वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे कोई भी उससे बड़ा नहीं है, और दुनिया उस पर यकीन कर लेती है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, नम्र रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, अपने काम से पहचान बनाओ। लेकिन असलियत ये है कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनने का इंतजार नहीं करती। वो तुम्हारी चाल ढाल पड़ती है, तुम्हारी आवाज का टोन सुनती है, देखती है तुम कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, कैसे किसी की आंखों में देखते हो या उनसे बचते हो। तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारी बातों से पहले बोलती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी कहती है मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, तो लोग तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे तुम वहां के लायक ही नहीं हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो। यही वजह है कि ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सबसे अच्छे हो। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये जिंदगी की एक रणनीति है। तुम तब ताकतवर नहीं बनते जब सब तुम्हें मान लें। तुम ताकतवर तब बनते हो जब तुम खुद ऐसे बर्ताव करने लगते हो जैसे तुम पहले से ही इज्जत के काबिल हो। यही रवैया तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। शायद ये तुम्हें एक्टिंग लगे, लेकिन एक्टिंग झूठ नहीं होती। एक्टिंग मतलब इरादे के साथ प्रदर्शन। जैसे कोई अभिनेता मंच पर जाता है, वो झूठ नहीं बोलता, वो पूरी मौजूदगी के साथ किरदार निभाता है और दूसरों को उस पर यकीन करने पर मजबूर करता है। जिंदगी भी एक रंगमंच है। जो लोग मंच पर आने से हिचकिचाते हैं, वो हमेशा बैकग्राउंड में रह जाते हैं, चाहे वो अंदर से कितने भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। तुम सोचते हो दुनिया हुनर को पहचानती है, नहीं, दुनिया यकीन को पहचानती है। जो आदमी भरोसे से बोलता है, लोग उसकी सुनते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जो आदमी हिचकिचाता है, उसे कोई नहीं सुनता, चाहे वो 100% सही ही क्यों ना हो। लोग ऊर्जा को फॉलो करते हैं, स्पष्टता को फॉलो करते हैं, और उस इंसान को फॉलो करता है जो जानकार लगता है। आत्मविश्वास कोई इनाम नहीं जो जीतने के बाद मिलता है, ये वो कवच है जो तुम्हें लड़ाई से पहले पहनना पड़ता है। ये सफलता का नतीजा नहीं है, ये सफलता की शर्त है। सोचो कितनी बार तुमने मौके खो दिए सिर्फ इसलिए कि तुमने खुद से कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं। सच ये है, कोई भी पूरी तरह तैयार नहीं होता, पर जो तैयार होने का अभिनय करता है, वो दुनिया को यकीन दिला देता है कि वही लीड करने के लायक है। सोचो उन बातों के बारे में जब तुम कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद से ही पूछ बैठे, क्या मुझे बोलने का हक है? सोचो उन पलों के बारे में जब तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की, पर फिर भी वो मौका किसी और को मिला, क्योंकि उसने आत्मविश्वास से जगह ले ली और तुम इजाजत का इंतजार करते रह गए। इस दुनिया में कोई परमिशन स्लिप नहीं मिलती। यहाँ इनाम उन्हीं को मिलते हैं जो पहले से मान लेते हैं कि वो उस जगह के हकदार हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे कन्विंसिंग होते हैं। वो ऐसे चलते हैं जैसे जमीन उन पर एहसानमंद हो, वो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके शब्द ही आखिरी हों, वो ऐसे चलते हैं जैसे उनके सिर पर पहले से ताज हो, चाहे वो ताज अभी दिखता ना हो, और धीरे धीरे दुनिया भी वो ताज देखने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये दोहराव है।
हर दिन उसी इंसान की तरह उठने, बोलने, चलने की आदत जो तुम बनना चाहते हो। जब तक वो छवि इतनी बार दोहराई जाती है कि लोग सवाल करना बंद कर देते हैं और बस मान लेते हैं कि ये सच्चाई है। तुम कह सकते हो, लेकिन मैं इतना आत्मविश्वासी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें होना नहीं है, सिर्फ वैसे बर्ताव करना है जैसे तुम पहले से हो। ये दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, खुद को नया रूप देने के लिए है। तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम खुद को बना रहे हो, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को आकार देता है। थोड़ा तराशता है, थोड़ा घिसता है, थोड़ा सुधारता है और धीरे धीरे वो पत्थर इंसान बन जाता है। हर हरकत मायने रखती है। कैसे तुम कमरे में दाखिल होते हो, कैसे हाथ मिलाते हो, कैसे सुनते हो, कैसे बोलते हो, हर चीज तुम्हारा सिग्नल भेजती है और वो सिग्नल कभी न्यूट्रल नहीं होता। वो या तो लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है या उन्हें तुमसे दूर करता है। तुम्हारा सिग्नल कहता है या तो मैं कोई हूँ या फिर मुझे नजरअंदाज कर दो। लोग गहराई में जाकर नहीं देखते, वो सतह पर दिखने वाली बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी के अंदर झांकने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए वो संकेतों से तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी नजरों से, तुम्हारी चाल से, तुम्हारे आत्मविश्वास से। ये अहंकार की बात नहीं है, ये अजम्पशन की बात है। अगर तुम मान लो कि तुम ताकतवर हो, तो तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब उसी अंदाज में बदल जाएगा और धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हारे उस रूप को मानने लगेगी। लेकिन अगर तुम मानते हो कि तुम अदृश्य हो, कि पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, तो तुम्हारा बर्ताव भी वैसा ही होगा। तुम सिमट जाओगे, तुम रुक जाओगे, तुम माफी मांगोगे, बस जिंदा रहने के लिए जगह लेने पर, और फिर दुनिया तुम्हें वैसा ही लौटाएगी। समझो, तुम सिर्फ दुनिया में जी नहीं रहे, तुम उस पर प्रोजेक्ट कर रहे हो और दुनिया उसी को जवाब दे रही है जो तुम भेज रहे हो। दुनिया तुम्हारे पोटेंशियल को नहीं देखती, ना तुम्हारे सच को, वो तुम्हारे सिग्नल पर प्रतिक्रिया देती है। इसलिए ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम सबसे अच्छे हो, किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये दिखाने के लिए कि अब तुम समझ गए हो वो बात जो किसी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाई। ताकत मांगी नहीं जाती, मान ली जाती है, और जो मान लेता है कि वो ताकतवर है, आखिर में वही जीतता है। क्या तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग जिनके पास कुछ खास नहीं होता, फिर भी सारी तवज्जो उन्हें मिलती है। वो मीटिंग में आते हैं, कुछ अधूरी बातें कहते हैं, फिर भी सब सिर हिलाते हैं, सुनते हैं, मान लेते हैं। वहीं कोई और, शायद तुम, घंटों मेहनत करता है, हर बात सोचता है, हर जवाब तैयार रखता है, लेकिन जब बोलता है तो उसकी आवाज हवा में खो जाती है। ये तुम्हारी बुद्धि की कमी नहीं है, न ही तैयारी की। समस्या बस उस सिग्नल की है जो तुम भेजते हो, पहली सांस से पहले, पहले शब्द से पहले। और याद रखो, दुनिया सिग्नल को पहचानती है, सच्चाई को नहीं। दुनिया योग्यता के पीछे नहीं चलती, वो यकीन के पीछे चलती है। लोगों को किसी मजबूत चीज पर भरोसा चाहिए होता है, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें दिशा दे सके, जो अपने हर कदम पर निश्चित लगे। जब तुम ऐसे चलते और बोलते हो जैसे तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है, तो तुम वही सहारा बन जाते हो जिसकी तलाश हर किसी को होती है, भले ही तुम्हारे विचार 100% सही न हो। आत्मविश्वास कोई इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलता है, ये एक जरूरत है, सफलता तक पहुंचने की शर्त। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें नेतृत्व करना है, तो तुम ये इंतजार नहीं कर सकते कि एक दिन तुम पूरी तरह तैयार महसूस करोगे, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता। कोई भी कभी पूरी तैयार नहीं होता, यही असली रहस्य है। फर्क बस इतना होता है, जो लोग ऊपर पहुंचते हैं वो डर के बावजूद ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो तैयार हैं। वो अंदर के डर को नहीं मिटाते, वो बस उसे अपने चलने के अंदाज में दिखने नहीं देते, और धीरे धीरे वो झूठ सच्चाई बन जाता है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को नियंत्रण में दिखाते हो, लोग यकीन करने लगते हैं। वो अपने आप को तुम्हारी ऊर्जा के हिसाब से एडजस्ट करने लगते हैं।
वो तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी मौजूदगी की बात मानते हैं। इसीलिए तुमने अक्सर देखा होगा, साधारण लोग असाधारण टीमों का नेतृत्व करते हैं। ज्यादा आत्मविश्वासी आवाजें सारा ध्यान खींच लेती हैं और चुप रहने वाले जीनियस पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अंदर को नहीं, तुम्हारे बाहर के सिग्नल को देखती है। तुम कितने बुद्धिमान या गहरे हो ये कोई तब तक नहीं जानता जब तक तुम्हारा बर्ताव उन्हें रुक कर देखने पर मजबूर न करे। अगर तुम्हारा बर्ताव झिझक भरा है, अगर तुम्हारी ऊर्जा कहती है मुझे यकीन नहीं, तो कोई तुम्हारे भीतर झांकने की मेहनत नहीं करेगा। वो बस इशारा समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए तुम्हें कमरे की इजाजत का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहले ही उसे अपना मानो। अंदर जाओ जैसे तुम वहां के हो, बोलो जैसे तुमने अपनी जगह कमा ली है, चलो जैसे तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि जैसे ही तुम साबित करने लगते हो, तुम ये संकेत दे देते हो कि शायद तुम खुद भी यकीन में नहीं हो। अब सोचो उस आदमी के बारे में जो कमरे में दाखिल होता है पर खुद को लेकर असमंजस में है। वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, अपना शरीर सिकोड़े रखता है, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि किसी को असहज ना लगे, ताकि वो ज्यादा जगह ना घेरे। और फिर कमरा क्या करता है? वो उसे नजरअंदाज कर देता है, वो उसे भूल जाता है जैसे वो वहां था ही नहीं। क्योंकि याद रखो, अगर तुम अपनी उपस्थिति का दावा नहीं करते, दुनिया तुम्हें मौजूद नहीं मानती, ना कि इसलिए क्योंकि वो लायक नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कमरे को बिना कुछ कहे कह दिया, तुम चाहो तो इज्जत मत देना, लेकिन मैं यहाँ खुद को मिटाने नहीं आया। यही है वो शांत बीमारी, खुद को धीरे धीरे मिटा देने की आदत। और ये एक चुनाव है। तुम चुन सकते हो कि तुम सिमट जाओ, किसी और को जगह दे दो, इंतजार करो जब तक कोई तुम्हें कहे अब तुम काफी हो, या तुम ये भी चुन सकते हो कि ऐसे खड़े रहो जैसे तुम पहले से ही काफी हो। तुम्हें ताकतवर दिखने की इजाजत की जरूरत नहीं है, तुम ताकतवर बनकर चलो और इजाजत अपने आप पीछे आएगी, क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करती है जैसा तुम खुद के साथ करते हो। इसलिए जब भी किसी कमरे में जाओ, छोटे मत बनो, चारों ओर देखना बंद करो ये उम्मीद में कि कोई तुम्हारी ग्रेटनेस पहचान लेगा। ऐसे चलो जैसे वो पहले से जानता हो, ऐसे बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं, ऐसे हिलो जैसे वो जगह पहले से तुम्हारी हो। ना इसलिए क्योंकि तुम दूसरों पर हावी होना चाहते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम गायब होने से इनकार कर चुके हो। लोग इज्जत नहीं देते परफेक्शन को, नम्रता को भी, कौशल को भी। लोग इज्जत देते हैं पक्केपन को। तुम गलत हो सकते हो और फिर भी लीड कर सकते हो। तुम्हारे पास अनुभव कम हो सकता है और फिर भी लोग तुम पर भरोसा कर सकते हैं। बस एक शर्त है, तुम्हें खुद पर और उस इंसान पर भरोसा होना चाहिए जो तुम बन रहे हो। यही असली आत्मविश्वास है। ये शोर नहीं है, ये ऊंची आवाज नहीं है, ये दूसरों को धक्का देना नहीं है। आत्मविश्वास मौजूदगी है, वो सुकून जो तुम्हारे चेहरे पर है, वो स्थिरता जो तुम्हारी नजरों में है, वो ठहराव जो तुम्हारी आवाज में है। ये धीरे चलना है, क्योंकि तुम्हें किसी की मंजूरी पाने की जल्दी नहीं। ये चुप रहना है, पर उस चुप्पी में ताकत होना। ये दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं है, क्योंकि तुम पहले ही तय कर चुके हो कि तुम कौन हो, और लोग इसे बहुत जल्दी महसूस करते हैं। उन्हें हमेशा किसी की तलाश रहती है जिसे वो फॉलो कर सकें, जिस पर भरोसा कर सकें, जो अपने यकीन को मशाल की तरह उठाए और बाकी के लिए रास्ता रोशन कर दे। और जब उन्हें तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा दिखती है, वो खुद ब खुद तुम्हारे इर्द गिर्द संगठित होने लगते हैं, ना इसलिए कि तुमने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे किसी तुम्हारे जैसे इंसान का। तो अब इंतजार मत करो, खुद से ये मत पूछो कि क्या मैं तैयार हूँ। तैयारी एक भ्रम है, कोई भी तैयार महसूस नहीं करता। दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी ना कभी बिल्कुल तुम्हारी तरह थे, डरे हुए, अनिश्चित और फिर भी आगे बढ़ते हुए।
उन्होंने छलांग लगाई और गिरते हुए सीखा कैसे संभलना है। अब वो तुम्हारा काम है, अपनी छवि को परफेक्ट बनाना नहीं बल्कि उसे चुनना, अपने सबूतों का इंतजार करना नहीं बल्कि अपनी भूमिका मान लेना। माफी मांगना बंद करो अपने होने के लिए, अब अपनी मौजूदगी को शांत ताकत के साथ प्रसारित करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पहचान तय कर देगा। वो तुम्हारी कहानी ऐसे लिखेगा जो उसके हिसाब से सही लगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं। यही है चुप्पी का खतरा, यही है हिचकिचाहट की कीमत। या तो तुम दुनिया को सिखाओगे कि तुम कौन हो, या दुनिया तुम्हें उसी तरह परिभाषित करेगी जैसे तुम खुद को असुरक्षित दिखाओगे। तुमने सुना होगा फेक इट टिल यू मेक इट, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तुम कुछ फेक नहीं कर रहे, तुम बन रहे हो। तुम शक्ति का अभ्यास कर रहे हो, जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य का अभ्यास करता है। वो शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, वो बार बार कोशिश करता है, गलतियां करता है, लेकिन हर कोशिश उसे और बेहतर बना देती है। वैसे ही तुम भी हर बार थोड़ा और मजबूत होते जाते हो, थोड़ा और निश्चित, थोड़ा और अपने असली रूप के करीब, जब तक एक दिन वो सब अभिनय नहीं लगता, वो बस तुम होते हो। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो, जब तुमने वो ताज इतनी देर तक पहना होता है कि अब वो भारी नहीं लगता, तब लोग सवाल करना बंद कर देते हैं, वो परखना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वो देख चुके हैं वो इंसान जो खुद को मान चुका है। धीरे धीरे लोग वही मानने लगते हैं जो तुम बहुत पहले से मान चुके होते हो। वो खुद सोचने लगते हैं, हाँ यही है जो लीड करता है, यही है जो मायने रखता है, यही है जो ऊपर रहने के लिए बना है। विडंबना ये है कि असली ताकत सबसे अच्छे को नहीं मिलती, वो उसे मिलती है जो खुद को वही मान लेता है, जो ऐसे बर्ताव करता है जैसे वही सबसे बेहतर है, जो बिना माफी मांगे, बिना झिझक ये ऊर्जा प्रसारित करता है कि कोई उससे ऊपर नहीं है। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने आखिरकार खुद पर शक करना छोड़ दिया है। तुम्हारी जिंदगी किसी सबसे अच्छे इंसान की प्रतियोगिता नहीं है। ये बुद्धि, मेहनत या विनम्रता की दौड़ नहीं है। ये परसेप्शन यानी धारणा का खेल है, और धारणा वास्तविकता को मोड़ देती है। अगर तुम खुद को अदृश्य मानकर चलते हो तो तुम वाकई अदृश्य बन जाओगे। अगर तुम ऐसे बोलते हो जैसे तुम्हें खुद पर यकीन नहीं, तो लोग तुम्हें चुनौती देंगे और फिर अनदेखा कर देंगे। लेकिन अगर तुम शांति से भरे यकीन के साथ बोलते हो, अगर तुम्हारे हर कदम में उद्देश्य झलकता है, अगर तुम्हारी निगाहें दुनिया से कहती हैं कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता, तो लोग उसे महसूस करेंगे और उसका जवाब देंगे। तुम्हें ताकतवर दिखने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लीड करने के लिए दूसरों पर हावी होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब कुछ समझ लेने की भी जरूरत नहीं। तुम्हें बस एक चीज छोड़नी है, मौजूद रहने की इजाजत मांगने की आदत। अब ये इंतजार बंद करो कि कोई तुम्हारी क्षमता पहचाने। अब ये उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हें पुकारेगा, तुम्हें मौका देगा। अब अपनी मौजूदगी को किसी और की सुविधा के हिसाब से छोटा मत करो। अगर तुम्हारी ग्रेटनेस उन्हें असहज करती है तो उन्हें असहज होने दो, वो अब तुम्हारी समस्या नहीं है। ताकत कोई इनाम नहीं जो किसी निष्पक्ष जज से मिले। ताकत एक आईना है, वो वही लौटाती है जो तुम उसमें भेजते हो। अगर तुम डर भेजते हो तो वो तुम्हें अस्वीकारता देती है। अगर तुम आत्मविश्वास भेजते हो तो वो तुम्हें अवसर देती है। तुम बस जिंदगी में चल नहीं रहे हो, तुम हर कदम से खुद को घोषित कर रहे हो। हर बार जब तुम किसी कमरे में दाखिल होते हो, हर बार जब तुम बोलते हो, यहाँ तक कि जब तुम चुप रहते हो या कोई कदम उठाते हो, तुम एक संदेश भेजते हो, ये हूँ मैं और यही है वो बर्ताव जो मैं अपने साथ चाहता हूँ। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, तुम अब तक क्या प्रसारित कर रहे हो? क्या तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे अभी भी खुद को काबिल साबित करने का इंतजार कर रहे हो, या ऐसे जैसे तुम पहले से जानते हो कि तुम पहले से ही काफी हो? क्या तुम ऐसे चलते हो जैसे तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह हो, या ऐसे जैसे दुनिया तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस करने की आदत है? क्योंकि जवाब यही तय करेगा कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेगी।